अमावस्या की काली रात अपने चरम पर थी। मानो पूरे ब्रह्मांड की स्याही गांव के ऊपर उड़ेल दी गई हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पत्तों की सरसराहट में भी एक अनजाना डर छिपा था। गांव के बाहरी छोर पर सदियों पुराने खंडहर अपनी भूतिया कहानियों के साथ मौन खड़े थे। यार विकास, सच कहूं तो मेरी टांगें कांप रही हैं। इतनी रात में इस वीरान जगह पर आना यह कोई मजाक नहीं है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि इस खंडर में बुरी आत्माओं का साया है। अरे यार, तू तो हमेशा डरता है। यह सब बुढ़ियाओं की कहानी है। असली मजा तो ऐसे ही रहस्यमय जगहों को खोजने में आता है। और मैंने सुना है कि यहाँ भी कभी किसी राजा का खजाना छुपा था। अजय और विक्रम, दो जिगरी दोस्त, हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। विकास जहां साहसी और उत्सुक था, वहीं अजय थोड़ा डरपोक और समझदार था। इस बार विकास ने उसे गांव के सबसे डरावने खंडहर में आने के लिए मना लिया था, जिसके बारे में भयानक कहानियां हर घर में सुनी जाती थीं। लेकिन विकास, अगर सच में यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो हम अकेले क्या कर पाएंगे? अरे यार, हम सुपर हीरो थोड़ी ना है। बस थोड़ा घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। देख, वह रहा खंडर का टूटा फूटा प्रवेश द्वार। खंडहर का मुख्य द्वार किसी भयानक जबड़े की तरह खुला था, जिसके पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। अंदर घुसते ही एक बासी और सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे मौत खुद वहां डेरा डाले बैठी हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने तापमान गिरा दिया हो। ओफो, यह बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है हमें यहीं से वापस जाना चाहिए। रुक यार, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा अंदर तो चल, देख ये जगह कितनी पुरानी है। जैसे ही वे खंडहर के आंगन में पहुंचे, एक करुण और दर्दनाक आवाज उनके कानों में गूंजी। किसी औरत के रोने की आवाज। यह आवाज इतनी मार्मिक थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। यह कैसी भयानक आवाज है? यही तो वो प्रेत आत्मा होगी। चलो आवाज के तरफ चलते हैं। विकास बिना किसी डर के आगे बढ़ा, जबकि अजय हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। वे एक अंधेरे और धूल भरे कमरे में पहुंचे, जिसकी दीवारों पर सदियों पुरानी पेंटिंग्स धुंधली पड़ चुकी थीं। कमरे के बीच में गहरा और सूखा कुआं था, जिसके चारों ओर काई जमी हुई थी। यह कुआं, मुझे इसमें से अजीब सी ठंडी ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे कोई मुझे अंदर खींच रहा हो। क्या है इसमें? कुछ दिख तो नहीं रहा। शायद इसमें कोई जानवर गिर गया होगा। जैसे ही विकास कुएं के किनारे की ओर झुका, कुएं के अंदर से एक बर्फीली हवा का झोंका निकला और वहां रोने की आवाज और भी तेज और साफ सुनाई दी, मानो कोई उनके ठीक पास रो रहा हो। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। यह कोई सच में है, यह कोई जानवर नहीं है। कौन हो तुम? कहाँ हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देती? कुएं के अंदर से सीधा जवाब नहीं आया, सिर्फ उस औरत के सिसकने और रोने की आवाजें आती रहीं। अचानक कुएं के काले पानी में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। एक लंबी और पतली औरत, जिसके घने काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, जिसने एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, जो हवा में लहरा रहा था, मानो पानी के अंदर हो। यह क्या भयानक चीज है? यह तो वही प्रेतात्मा है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं।
मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाओ। सदियों से मैं यहाँ तड़प रही हूँ। प्रेतात्मा की दर्द भरी आवाज सुनकर विकास के मन में अचानक ही डर की जगह करुणा का भाव आ गया। वह उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा जिसकी वजह से आत्मा इतने लंबे समय से पीड़ा सह रही थी। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने कैद किया था? सदियों पहले मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। मुझे इस कुएं में जिंदा मारकर फेंक दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं अपनी इंसाफ के लिए भटक रही हूँ। हमें क्या करना होगा तुम्हारी मदद के लिए? हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरे हत्यारे की पहचान, उसे दुनिया के सामने उजागर करो, तभी मेरी आत्मा इस बंधन से मुक्त हो पाएगी और मेरी दौलत जो उसने हड़प ली थी वो भी सही हाथों में पहुंच जाएगी। प्रेत आत्मा ने अपने हत्यारे के बारे में कुछ टूटी फूटी और धुंधली बातें बताई। उसने एक खास तरह की सोने की अंगूठी का जिक्र किया जिस पर एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर जड़ा हुआ था। उसने बताया वह अंगूठी उसके हत्यारे की पहचान थी। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बस तुम हमें उस अंगूठी के बारे में और बताओ। धन्यवाद। उस अंगूठी को मेरे घर के पास एक पुराने संदूक में वो मेरे पति की निशानी थी। जैसे ही विकास ने यह वादा किया, प्रेत आत्मा की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। कुएं में पानी फिर से शांत हो गया, लेकिन उस अंधेरे कमरे में एक अजीब सी शांति और उदासी छा गई। विकास, यह सब सच में हुआ? यह सब देखकर तो मेरा तो डर से बुरा हाल हो गया था। हाँ अजय, ये सच था और अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हमें उस बेचारी आत्मा को न्याय दिलाना होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। विकास और अजय ने उस खंडहर और गांव के पुराने इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे गांव के पुस्तकालय गए, पुराने दस्तावेज खंगाले और बुजुर्गों से कहानियां सुनी। उन्हें पता चला सदियों पहले इस गांव में एक बहुत ही क्रूर और लालची जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर सूरज सिंह था। देखो विकास, यहाँ ठाकुर सूरज सिंह के बारे में लिखा हुआ है। वह बहुत ही अत्याचारी था और गरीबों की जमीन हड़प लेता था। और यहाँ उसकी धुंधली तस्वीर भी है। देखो देखो, इसके हाथ में तो वही अंगूठी है जिसका जिक्र प्रेत आत्मा ने किया था। हरे रंग का पत्थर, बिल्कुल वैसा ही। ठाकुर सूरज सिंह ने ही उस औरत को मारकर कुएं में फेंक दिया था क्योंकि वह उसकी बेशकीमती जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सूरज सिंह की ताकत और दबंगई के कारण वो रहस्य कभी उजागर नहीं हो पाया और उस औरत की आत्मा इंसाफ के लिए भटकती रही। तो अब हमें क्या करना होगा? सूरज सिंह तो सदियों पहले मर चुका है, हम उसे कैसे सजा दिलाएंगे? हमें उसके किसी वंशज को ढूंढना होगा। शायद उसके पास वह अंगूठी अभी भी हो जो इस अपराध का एकमात्र सबूत है। विकास और अजय ने सूरज के परिवार के बारे में पता लगाना शुरू किया। गांव के पुराने लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि सूरज सिंह का एक पोता अभी भी इस गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली में गुमनाम जिंदगी जी रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि सच में उसके पास वह अंगूठी होगी? और अगर होगी भी तो क्या वह हमारी बात पर विश्वास करेगा? हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। उस बेचारी आत्मा को शांति दिलाना हमारा फर्ज है और शायद उस बूढ़े आदमी के पास उस अपराध का कोई और सुराग भी हो। आखिरकार विकास और अजय को सूरज सिंह के पोते का पता चल गया।
वह गांव के बाहर इलाके में एक वीरान और टूटी फूटी हवेली में अकेला रहता था। वे हिम्मत करके उससे मिलने गए। क्या यहाँ ठाकुर साहब रहते हैं? क्या कोई है? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। बोलो, तुम लोगों को मुझसे क्या काम है? हम आपसे आपके दादाजी ठाकुर सूरत सिंह के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। मेरे दादाजी, उनके बारे में तुम क्या जानते हो? गांव में तो उनका कोई नाम भी नहीं लेता है। विकास और अजय ने उस बूढ़े आदमी को उस प्रेत आत्मा और उसके साथ हुए भयानक अन्याय की पूरी कहानी सुनाई। पहले तो रविंद्र सिंह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने उस हरे पत्थर वाली सोने की अंगूठी का जिक्र किया, रविंद्र सिंह सहम गया और उसकी आंखें फैल गईं। वह अंगूठी तो मेरे पास है। मेरे दादाजी उसे हमेशा पहनते थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे वह दे दी थी, यह कहकर कि वह हमारे परिवार की निशानी है। क्या हम वह अंगूठी देख सकते हैं? वह उस अपराध की सबसे बड़ा सबूत है। रविंद्र सिंह डरते डरते अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक भारी सोने की अंगूठी लेकर लौटा। उस पर एक बड़ा और चमकता हुआ हरे रंग का पत्थर चढ़ा था, जो अंधेरे में भी चमक रहा था। यही वो अंगूठी है, मुझे पूरा यकीन है। जैसे ही रविंद्र सिंह ने वह अंगूठी दिखाई, दूर खंडहर की दिशा से एक तेज और भयानक चीख सुनाई दी, जो हवा में गूंज उठी। एक तेज और भयानक ठंडी हवा ने उस खंडहर में शांति ला दी। हवेली के अंदर की हवा भी अचानक ठंडी हो गई। यह कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है? वह प्रेत आत्मा है। उसे पता चल गया है कि हमें भी सच पता चल चुका है। अब उसे इंसाफ मिलने वाला है। विकास और अजय ने रविंद्र सिंह को उस अंगूठी के साथ वापस खंडहर में चलने के लिए कहा। रविंद्र सिंह डर रहा था, लेकिन उस चीख और ठंडी हवा ने उसे विश्वास दिला दिया कि वे सच कह रहे हैं। वे तीनों उस पुराने कुएं के पास खड़े हो गए। हे प्रेतात्मा, हमने तुम्हारे हथियारे के वंशज को ढूंढ लिया है, और यह रही वह अंगूठी जो तुम्हारे साथ हुए घोर अपराध का एकमात्र सबूत है। अब तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जैसे ही विकास ने वह अंगूठी कुएं के किनारे पुरानी पत्थर की दीवार पर रखी, कुएं के अंदर से एक तेज और चमकीली रोशनी निकली, जिसने पूरे आंगन को सुनहरा बना दिया। उस रोशनी के बीच प्रेत आत्मा की आकृति फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई दुख या पीड़ा नहीं थी, बल्कि शांत और सुकून भरी मुस्कान थी। धन्यवाद, धन्यवाद अनजान मददगारों। आखिरकार मुझे सदियों की कैद से मुक्ति मिली। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और उस दौलत का क्या होगा जो मेरे पति की थी? हम रविंद्र सिंह से कहेंगे कि उस दौलत का वह सही इस्तेमाल करे और तुम्हारे नाम से भी दान करे। तुम दोनों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तुमने एक भटकती हुई आत्मा को शांति दी है। धीरे धीरे वो चमकीली रोशनी कम होती गई और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। प्रेत आत्मा की आकृति भी हवा में विलीन हो गई। खंडहर में हवा फिर से सामान्य हो गई और वो अजीब सी ठंडक भी चली गई। सिर्फ एक गहरी शांति वहां व्याप्त थी। यह सब सच में हुआ? मुझे तो अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सचमुच हुआ। हाँ अजय, हमने एक भयानक रहस्य को उजागर किया है और एक सदियों पुरानी तड़पती हुई आत्मा को आखिरकार शांति दिलाई है। आज हमने कुछ बड़ा किया है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे दादाजी ने आपके साथ जो ये भयानक पाप किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनकी सारी गलतियाँ को सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं उस दौलत का इस्तेमाल गरीबों में और ज़रूरतमंदों की मदद करने में करूँगा।
उस रात के बाद उस पुराने खंडहर में कभी कोई अजीब या डरावनी घटना नहीं हुई। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उस प्रेत आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और उस जगह से बुरा साया हट गया था। विकास और अजय ने एक अविश्वसनीय और खतरनाक सफर तय किया था, जिसने उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी न्याय दिलाने के लिए हमें उन अंधेरी राहों पर चलना पड़ता है जहां डर हर कदम पर हमारा इंतजार कर रहा होता है। और यह भी कि सच्ची हिम्मत डर को जीतने में नहीं बल्कि सही काम करने में है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों ना हो। देखा, मैंने कहा था ना, ये रहस्यमय खंडर है, बस हमें उस रहस्य को सुलझाना था। हाँ ठीक है, पर यार अगली बार कोई और रोमांच ढूंढेंगे, ठीक है? इस बार तो मैं इतना डर गया, इससे पहले मैं कभी भी इतना नहीं डरा हूँ। मेरी तो रूह कांप गई। विकास और अजय उस रात को कभी नहीं भूले। उन्होंने जान लिया था कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जिन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, और कभी कभी न्याय दिलाने के लिए हमें उन अनदेखी अनसुनी दुनियाओं से भी जूझना पड़ता है जहां सत्य और इंसाफ की आवाज सदियों तक गूंजती रहे। और उन्होंने यह भी सीखा कि हर कहानी का अंत होता है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, और सच्ची करुणा और साहस से हर अंधेरे पर विजय पाई जा सकती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।